1.5 से 2 साल का बच्चा अपने माँ बाप से कह रहा है कि मुझे अपने माँ के पास जाना है। मेरी माँ दुलारी मेरा इंतजार कर रही होगी, वो मुझे बहुत प्यार करती है। अगर उससे कोई नाम पूछता तो उसका नाम तो देव था, लेकिन वो अपना नाम परविंदर बताता, अपने माँ बाप का नाम भी अलग बताया करता। उसके गांव का नाम भी अगर कोई पूछता तो वो अलग ही बताता। माँ बाप इस बात से परेशान थे, जो भी लोग इसकी बातें सुनते थे वो भी परेशान थे, क्योंकि अजीब अजीब सी बातें किया करता। धीरे धीरे ऐसे ही समय गुजरता रहा, और जब ये 3 साल का हो गया तो माँ बाप इसे स्कूल एडमिशन के लिए ले गए। एडमिशन के लिए जब वहाँ ले गए तो वहाँ के मास्टर ने कहा कि इससे कुछ आप लिखवाइए, ताकि हम देखें कि इस बच्चे को कितना आता है और कितना नहीं। तो उसे कुछ लिखने के लिए जब दिया गया तो उसने उल्टे हाथ से लिखना शुरू कर दिया। माँ बाप ने कहा कि बेटा, उल्टे हाथ से नहीं लिखा जाता, सीधे हाथ से लिखा जाता है, तो आप सीधे हाथ से लिखो। तो बेटा एक बात कहता है, वो कहता है कि मैं अपने सीधे हाथ से कैसे लिखूं, मेरा तो सीधा हाथ है ही नहीं। वो ट्रेन हादसे में मेरा हाथ कट चुका है और मैं उल्टे हाथ से ही लिखूंगा। ये बात सुनकर माँ बाप और परेशान थे, क्योंकि उसके दोनों हाथ सलामत थे, और वो बेटा जो 2.5 से 3 साल का हो चुका है वो अजीब बातें कर रहा है। तो क्या है ये पूरी कहानी, इसे जानने और समझने के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। तो नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, मैं रागनी आप सभी का स्वागत करती हूँ। जो भी भाई बहन अपना कीमती समय हमें देते हैं उनके लिए सहे दिल से धन्यवाद, क्योंकि आपके सपोर्ट के बिना कुछ मुमकिन है ही नहीं। तो चलिए हम अपनी कहानी की तरफ बढ़ते हैं कि क्या है ये पूरी पुनर्जन्म की कहानी। तो कहानी की शुरुआत होती है कोयला गांव से, जो कि झज्जर हरियाणा में पड़ता है। उस घर में एक बेटे का जन्म होता है। उनके घर में एक बेटी है और अब एक बेटा पैदा हो गया था। बेटे के पैदा होने से माँ बाप और सारे परिवार वाले बेहद खुश थे कि चलो हमारे बेटा हो गया। उसका लालन पालन बड़े ऐसो आराम से किया जा रहा था। लेकिन जैसे ही बच्चा थोड़ा धीरे धीरे बड़ा होता गया, उसके जो कि बातें और उसके रंग ढंग और उसकी हरकतें कुछ अलग थी। जैसे ही वो बड़ा हुआ, वो अपने ही माँ बाप से कहता कि मेरी माँ दुलारी मेरा इंतजार कर रही होगी, मुझे उसके पास जाना है। जब भी वो बाहर निकलता, कोई जैसे बच्चों को प्यार करने के लिए अपने पास बुला लेता है, और कोई उसको जब पास बुलाता उससे कहता कि बेटा तुम्हारा नाम क्या है। माँ बाप ने बड़े ही प्यार से उसका नाम देव रखा था, लेकिन वो अपना नाम देव नहीं बताता था। वो कहता था कि मेरा नाम परविंदर है और मेरी माँ का नाम दुलारी है। अगर उसके पिता का नाम कोई पूछता तो अपने पिता का नाम उमे बताया करता। उसके लोग पूछते कि तुम्हारे गांव का नाम क्या है, तो अपने गांव का नाम फूट कला बताया करता, जबकि उसके गांव का नाम था कोयला कला। ये सब बातें सुनकर जो भी उससे पूछता था वो हैरान रह जाता था कि वो तो सारा कुछ जानते थे कि इस गांव का नाम तो ये नहीं है, इसके माँ बाप का भी नाम ये नहीं है, इसका भी नाम ये नहीं है, लेकिन ये फिर अलग अलग जवाब क्यों दे रहा है, अलग अलग नाम क्यों ले रहा है। कई बार उसके माँ बाप से लोगों ने शिकायत भी की थी कि अगर हम इससे कुछ पूछते हैं तो ये अजीबो गरीब ये जवाब देता है, नाम अपने माँ बाप का दूसरा बताता है। माँ बाप परेशान तो थे, लेकिन करते ही क्या, बेटा था, उसको समझाते थे कि बेटा नाम मेरा ये नहीं है, मेरा नाम ये है, तुम्हारा नाम देव है। लेकिन वो जब भी कोई उससे पूछता तो वो ऐसे ही बताया करता। धीरे धीरे समय गुजरता रहा। माँ बाप ने सोचा कि जैसे बच्चा बड़ा होगा उसके समझ आएगी तो ये सारी हरकतें बंद हो जाएंगी, लेकिन वो गलत थे। जैसे ही धीरे धीरे बच्चा बड़ा होता गया तो
जो भी वो बातें करता था वो और गहराई से करने लगा। अब बच्चा 3 साल का हो चुका था। माँ बाप ने सोचा कि इसका एडमिशन करा देते हैं, तो वो स्कूल में लेकर गए और वहाँ इसका एडमिशन करवाने के लिए जब इसको कुछ लिखने के लिए दिया गया तो इसने अपने दाहिने हाथ से नहीं बल्कि उल्टे हाथ से लिखने लगा। माँ बाप ने कहा कि बेटा, उल्टे हाथ से लिखना ठीक नहीं होता है, आप सीधे हाथ से लिखो। तो वो बच्चा बड़ी ही तेजी से बोला कि मैं सीधे हाथ से कैसे लिखूं, मेरा तो सीधा हाथ है ही नहीं, ट्रेन हादसे में मेरा सीधा हाथ कट चुका है, मैं उल्टे हाथ से ही लिखूंगा। ये सब देख माँ बाप परेशान हो गए और उन्होंने सोचा कि शायद इसका मानसिक संतुलन बिगड़ गया है, कुछ ठीक नहीं है। इसलिए उन्होंने कई डॉक्टरों के पास दिखाया, कई लोगों से पूछा, कई लोगों से बातचीत की और जो भी जैसा भी कोई कहता वो माँ बाप करते कि हमारा बच्चा ठीक हो जाए। लोग जो भी कुछ बता रहे थे, माँ बाप सारा कुछ कर रहे थे, झाड़ फूंक हो या डॉक्टरी इलाज हो, लेकिन बच्चे पर कोई सुधार नहीं हो रहा था। बच्चा जैसे बड़ा होता जा रहा था, बच्चे की हरकत बढ़ती ही जा रही थी। तो कुछ लोगों ने माँ बाप को सलाह दी कि आप एक बार जाकर देख लो, ये बच्चा जो कह रहा है शायद सही हो। तो माँ बाप ने जाकर देखने का फैसला किया और वही जो नाम ये बताता था फूट कला, उसी के पास इनकी बुआ का घर था। मतलब इनकी जो बुआ थी उसकी शादी वहीं पर हुई थी। पुटकला के पास एक गांव पड़ता है कराला, वहीं पर इनकी बुआ रहती थी। तो घर वालों ने बुआ को सूचना दी कि ये ऐसी ऐसी बातें करता है। तो बुआ ने कहा कि आप उसको लेकर यहीं आ जाओ, हम यहीं पर देखते हैं कि आखिर बात क्या है। तो घर वाले बुआ के पास इस बच्चे को लेकर गए और बुआ अब उस गांव में इस बच्चे को लेकर पहुंचे हैं, जिस गांव का नाम ये बताता था पुट कला गांव, जो कि दिल्ली सेक्टर के पुट कला गांव वही लेकर पहुंचे। और जब वहां पहुंचे तो बच्चा आगे आगे अपने आप ही अपने घर की तरफ जा रहा है और जाते ही अपने घर के पास रुक गया। उस घर में ताला लगा था, तो वो सबसे कहने लगा कि यहाँ तो ताला लगा है, यहाँ तो मेरे माँ बाप रहते थे, यहाँ पर हमारा ट्रैक्टर खड़ा हुआ करता था, मेरे माँ बाप कहाँ गए। ये रोने लगा। आस पड़ोस के लोग खड़े देख रहे थे कि ये बच्चा जो कि रो रहा है और ये सारी बातें बता रहा है। तो उन्होंने माँ बाप से पूछा कि क्या बात है। तो उन्होंने बताया कि ये हमारा बेटा है और हमारा बेटा बचपन से ही बताता है कि ये उमे का बेटा है, इसका नाम परविंदर था। तो उन्होंने बताया कि ये बात जो कह रहा है वो सत्य तो लग रही है, क्योंकि ये जो घर है ये उन्हीं का है, उमे का, और उनकी पत्नी दुलारी और उनकी एक बेटी थी और उनका एक बेटा था परविंदर, जो कि ट्रेन हादसे में वो दुनिया छोड़कर जा चुका है। तो उन्होंने पूछा कि क्या आप बता सकते हैं कि अब ये कहाँ रहते हैं। तो पड़ोसी ने बताया कि कुछ दिन पहले यहाँ सर छोड़कर और दिल्ली के पास जो रोहिणी सेक्टर है वहीं पर जाकर रहने लगे हैं, आप वहां जाकर उनसे मिल सकते हैं। तो इस बच्चे को लेकर सारे लोग वहां रोहिणी सेक्टर में पहुंचे और जैसे ही इस बच्चे ने अपनी माँ को देखा तो ये माँ को देखकर उसके लिपट गया और माँ से कहने लगा कि माँ कैसी हो तुम, और क्या तुम्हें मेरी याद नहीं आई, मेरी बहन कैसी है। माँ ये देखकर परेशान थी कि आखिर ये बच्चा कौन है और मुझे माँ क्यों कह रहा है। माँ की आंखों में आंसू भर आए, उसको अपना बच्चा याद आ गया और उनसे पूछने लगे कि ये कौन है। तो परिवार वालों ने बताया कि ये आपका नाम बताता है, अपने पिता का नाम उमे बताता है, और ये बचपन से ऐसे ही आपके घर का पता, सारे लोगों का नाम हमसे बताया, इसलिए हम आपके पास इसको लेकर आए। माँ ने पूछा कि अगर तुम हमारे बेटे ने बताया कि माँ मैं तुम्हारा बेटा परविंदर हूँ। तो माँ ने कहा कि
तुम इस दुनिया से जा चुके हो, कैसे गए थे। उसने बताया कि मेरा ट्रेन हादसे में मेरी मौत हो गई। मैं ट्रेन के पास खड़ा था, किसी ने गलती से धक्का दे दिया और ट्रेन के मैं बीच में आ गया। मेरी एक बहन है और चाचा की बेटी भी है जिसे मैं बहुत प्यार करता हूँ। मैं उसे दीदी दीदी कहकर उसके साथ खेला करता था। चाचा की लड़की को बुलवाया जाता है, वो सारी बातें बताता है, लेकिन चाचा की लड़की को उस पर इतना यकीन नहीं था। उसकी बहन को भी बुलवाया जाता है। उसकी माँ पूछती है कि तुम्हारी शादी कहाँ हुई थी, तो वो बताता है कि मेरी शादी जो कि सोनीपत में हुई थी। माँ ने पूछा कि तुम्हारी पत्नी का नाम क्या था, तो उसने बताया कि मेरी पत्नी का नाम रीना था और उसके जो ससुर थे उसका नाम कृष्णा था और उसने अपनी सास का नाम भी बताया। उसने सारी बातें A to Z बताई। माँ ने कुछ और बातें पूछी, वो भी उसने सही सही जवाब दिया। ये सारी बातें जानकर माँ बेहद खुश हो गई और उसको यकीन हो गया कि ये मेरा बेटा परविंदर ही है। उसने बताया कि मेरी दुकान यहाँ पर थी, मैं ये काम किया करता था। उसने सारा कुछ बताया। बहन भाई के बीच भी कई बातें हुई और ये सब बातों के बाद सबको यकीन हो गया कि ये हमारा बेटा है जिसका पुनर्जन्म हो चुका है। अब इस जन्म के माँ बाप थोड़ा विचलित हुए कि अगर इसके माँ बाप मिल गए हैं तो कहीं हमें ये छोड़ ना दे, इसलिए उसको लेकर अपने गांव आ गए। जब भी परविंदर जिद करता कि हमें अपने माँ बाप से मिलना है तो उसके माँ बाप ले जाकर उनसे मिलवाया करते। ऐसे ही धीरे धीरे समय गुजरता रहा। कुछ दिनों बाद लोगों ने ये कहा कि अगर अपने माँ बाप से ये इतना ज़्यादा घुले मिलेगा तो शायद किसी दिन आपको छोड़ के चला ना जाए। इस डर की वजह से अब माँ बाप ने देव को वहाँ ले जाना बंद कर दिया। 2 से ढाई महीने गुजर गए। अब देव के जो पिछले माँ बाप थे वो देव को याद करने लगे और वो स्वयं ही इनके घर आ गए और उनसे कहने लगे कि आखिर बात क्या है, हमसे क्या गलती हुई है कि आप काफ़ी दिन से हमसे मिलने नहीं आए। तो उन्होंने बताया कि हमें डर लग रहा है, हमारा एक ही बेटा है, कि शायद कहीं ये आपके पास न चला जाए तो हम क्या करेंगे, हम जी नहीं पाएंगे। और तो उन्होंने कहा कि अब ये हमारा बेटा नहीं, ये आपका ही बेटा है, क्योंकि शायद भगवान की यही मर्जी थी, इसलिए आपके घर जन्म लेकर आया और हमसे छिन गया। तो इसलिए आप बेफिक्र हो जाइए, ये आप ही का बेटा है और आप ही के पास रहेगा। उन्होंने कहा कि बस आप इतना कर लेने दीजिएगा कि जब हमारा मन हो देव से मिलने का, प्यार दुलार करने का, तो हमें मिल लेने दीजिएगा। माँ बाप समझ गए और उन्होंने कहा कि आपका जब भी मन हो आप देव से मिल सकते हैं। और बड़े ही प्यार से सारे लोग रहने लगे। जब भी कोई त्योहार होता तो सारे लोग मिलकर मनाते और देव भी बड़ा ही खुश था। चारों माँ बाप उसे बेहद प्यार दुलार करते थे और उनका प्यार पाके देव की जिंदगी संवर गई। तो ये कहानी आपको कैसी लगी, इस कहानी पर आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आज की कहानी में बस इतना ही। मिलते हैं एक नई कहानी में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।